अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 14 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है। तो हम पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 14। तो आपको बताया जा रहा है सबसे पहले कि 10 नंबर्स का जो मीन है ना वो 14 है, यानी 14 मीन है। और ये कितने नंबर्स का मीन है? 10 नंबर्स का। आगे लिखा हुआ है 3 ऑफ द नंबर्स हैव अ मीन ऑफ 4। वो कह रहे हैं इन्हीं 10 में से जो 3 नंबर्स हैं उनका मीन कितना है? वो है 4। यानी पहले आपको पूरे 10 नंबर्स का मीन बताया गया, वो था 14, और फिर इन्हीं 10 में से 3 नंबर्स का मीन आपको बताया गया, वो कितना है? 4। अब जाहिर बात है 10 में से 3 माइनस कर दें तो कितने नंबर्स बच जाएंगे? 7 बच जाएंगे। तो आगे इन्हीं के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो आगे लिखा हुआ है द रिमेनिंग 7 नंबर्स, और वो कह रहे हैं जो 7 नंबर्स बच जाते हैं वो कौन कौन से हैं? आर 15, 18, 21, 5, M, 34 एंड 14। तो ये वो 7 नंबर्स हैं जो बच जाते हैं। तो आगे लिखा हुआ फाइंड, आपने फाइंड करके दिखाना है पहले पार्ट में द सम ऑफ रिमेनिंग 7 नंबर्स, यानी ये जो ऊपर 7 नंबर्स लिखे हुए हैं यही रिमेनिंग 7 नंबर्स हैं, इनका आपने सम फाइंड आउट करके दिखाना है। और दूसरे पार्ट पे आपने क्या फाइंड आउट करके दिखाना है? द वैल्यू ऑफ M, आपने M की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है, जो कि आपको इन्हीं 7 नंबर्स के दरमियान जो है M लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये बेसिकली कोई वैल्यू है जिसको M के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, आपने इसी M की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो अगर हम क्वेश्चन को कंक्लूड कर लें तो हमारे पास 10 नंबर्स का मीन बताया हुआ है। इन्हीं 10 नंबर्स में से किसी 3 नंबर का मीन भी आपको बताया हुआ है जो कि 4 है, और आपको कहा हुआ है कि ये जो 3 नंबर्स को निकालने के बाद जो नंबर्स बच जाते हैं 10 में से वो बचते हैं 7। तो इस बार आपको आगे 7 नंबर्स भी बता दिए गए, वो 15 से लेके 14 तक यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आपने पहले इन्हीं 7 नंबर्स का, जिनको रिमेनिंग 7 नंबर्स कहा जा रहा है, इनका सम भी निकाल कर दिखाना है, और इन्हीं में मौजूद ये जो M है इसकी वैल्यू भी सेकंड पार्ट में निकाल कर दिखानी है। तो आइए अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उन इन्फॉर्मेशन की मदद से सम निकालेंगे। जैसे हमें 10 नंबर्स का मीन पता है तो यहां से सम ऑफ 10 नंबर्स निकाल लेंगे। हमें इन्हीं 10 में से किसी 3 नंबर्स का मीन भी पता है तो हम इधर से सम ऑफ 3 नंबर्स भी निकाल लेंगे। तो जब सम ऑफ 10 नंबर्स को और सम ऑफ 3 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास इन रिमेनिंग 7 नंबर्स का सम ही आ जाएगा, क्योंकि ये रिमेनिंग 7 नंबर्स भी इन्हीं 10 नंबर्स में से ही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालने जा रहे हैं? हम यूज करने जा रहे हैं फॉर्मूला मीन ऑफ 10 नंबर्स का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अगर हमें निकालना है वो मीन ऑफ 10 नंबर्स, हालांकि मेरे पास मीन की वैल्यू गिवन है लेकिन इस फॉर्मूले की मदद से हम सम ऑफ 10 नंबर्स निकालेंगे, इसलिए मुझे मीन का फॉर्मूला चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मीन ऑफ 10 नंबर्स। तो मीन ऑफ 10 नंबर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो मीन ऑफ 10 नंबर्स का फॉर्मूला बनेगा, ऊपर आता है सम, तो ऊपर आप लिखेंगे सम ऑफ 10 नंबर्स, सम ऑफ 10 नंबर्स, और नीचे आते हैं टोटल नंबर्स, ये आप कह लें नंबर ऑफ डाटा। तो ये 10 नंबर्स का मीन है, तो टोटल डाटा कितना है? 10 नंबर्स का। तो नीचे आपके पास क्या आएगा? जस्ट 10। तो आप टोटल नंबर लिख लें या आप कह लें जस्ट 10 लिख लें डायरेक्टली, कोई भी इशू नहीं है। तो मीन ऑफ 10 नंबर्स किसके इक्वल हो जाएगा? सम ऑफ 10 नंबर्स डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 नंबर्स का मीन है, 10 नंबर्स का डाटा है, तो टोटल नंबर ऑफ डाटा यहाँ पे क्या आएगा? 10। अब जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो मीन ऑफ 10 नंबर्स कितना आपको बताया गया? 14। तो मीन ऑफ 10 नंबर्स की जगह पे आप लिख दे 14। सम ऑफ 10 नंबर्स तो आपने जाहिर बात है फाइंड आउट करना है, आपको इन 10 नंबर्स का सम तो नहीं दिया गया, ये तो हम खुद से फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा, और नीचे जो 10 है वो भी वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये 10 यहाँ पर इस सम को डिवाइड कर रहा है, तो अगर कोई चीज एक तरफ डिवाइड कर रही हो, हम उस नंबर को दूसरी तरफ मूव करते हैं तो दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई करती है, मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर भी ये 10 डिवाइड कर रहा है, अगले स्टेप में आप 10 को दूसरी तरफ मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 14 से जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरीके से जैसे मैंने लिख दिया। और यहाँ पे जस्ट आपके पास क्या चीज फाइंड आउट हो जाएगी? सम ऑफ 10 नंबर्स। आपको 10 नंबर्स का जो सम है ना वो पता चल जाएगा। तो अगले स्टेप में आप कर सकते हैं 14 10 टाइम्स कितना होता है? वो होता है 140। तो इससे आपको पता चल गया कि ऊपर जिन 10 नंबर्स की बात की जा रही है उनका सम जो है वो कितना बनता है? वो बनता है 140। तो इस पे मैं यहाँ पर इस तरीके से एक बॉक्स बना देता हूँ। अब आगे चलते हैं। अब आगे भी हमें एक और डाटा गिवन था, हमें ये भी बताया गया था कि इन्हीं 10 नंबर्स में से कोई 3 नंबर्स हैं जिनका मीन 4 भी है। तो अब हम इसी दोबारा से मीन का फॉर्मूला यूज करके इन 3 नंबर्स का सम भी निकाल लेंगे। तो अब मैं यूज करूंगा फॉर्मूला, होगा फॉर्मूला मीन का ही लेकिन अब 3 नंबर्स का। तो मैं लिखूंगा मीन ऑफ 3 नंबर्स। तो मीन ऑफ 3 नंबर्स जो हैं वो किसके इक्वल होंगे? वो भी मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर आता है सम ऑफ डाटा, नीचे आता है नंबर ऑफ डाटा। तो सम ऑफ डाटा से मुराद है सम ऑफ 3 नंबर्स, जिस तरह अभी ऊपर यूज किया था। तो ऊपर लिखेंगे आप सम ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है,
और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो हमारे पास ये 3 नंबर्स का डाटा है, तो नीचे आप जस्ट 3 लिखते हैं, ठीक है। अब आप वैल्यूज पुट करें तो हमें 3 नंबर्स का मीन भी बताया गया था, वो कितना बताया गया था, वो बताया गया था 4। तो आप मीन ऑफ 3 नंबर्स के नीचे पे लिख दे 4, यहाँ पे आप जस्ट लिख दें सम ऑफ 3 नंबर्स, ये हमने यहाँ पे ये लिख दिया, और नीचे आपके पास क्या आ गया, नीचे आपके पास आ गया 3। अभी 3 डिवाइड कर रहा है इस सम ऑफ 3 नंबर्स को, तो अगले स्टेप में जो चीज यहाँ पे डिवाइड करी अगले स्टेप में दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 3 डिवाइड कर रहा था, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, इस 4 के साथ मल्टीप्लाई, और आपको किस चीज की वैल्यू मिल जाएगी, आपको वैल्यू मिल जाएगी सम ऑफ 3 नंबर्स की, यानी 3 नंबर्स के सम की। तो 4 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 12। तो आपके पास आंसर आ गया यहाँ से कि सम ऑफ 3 नंबर्स जो है वो किसके इक्वल आते हैं, वो आते हैं 12 के। तो ये वैल्यू भी हमने यहां पर निकाल ली। अब आप इन्हीं दोनों वैल्यू की मदद से जो है सम ऑफ रिमेनिंग 7 नंबर्स बता सकते हैं, क्योंकि ये जो रिमेनिंग 7 नंबर्स थे ये भी इन्हीं 10 में से ही थे ना। तो अगर हमें पूरे 10 नंबर्स का सम भी पता है, उन्हीं 10 में से किसी 3 नंबर्स का भी पता है, तो 7 का निकालना बड़ा आसान है कि हम 10 नंबर्स के सम में से अगर 3 नंबर्स का सम माइनस कर दें, तो ऑब्वियस बात है 10 - 3 7 होता है, तो आपको 7 नंबर्स का सम ही मिलेगा। तो हम यहां पर बिल्कुल ऐसे ही करेंगे कि अगर हम निकालना चाहते हैं सम ऑफ रिमेनिंग 7 नंबर्स, यानी जो बचे हुए 7 नंबर्स हैं उनका अगर हम सम निकालना चाहते हैं, तो हम क्या क्या करेंगे, हम 10 नंबर्स के सम में से, ये जो 10 नंबर्स का सम है 140, इसमें से 3 नंबर्स का सॉरी सम जो है माइनस कर देंगे। अगर हम 10 नंबर्स के सम में से 3 नंबर्स का सम माइनस कर देंगे, 10 - 3 7 ही होता है, तो आपको 7 नंबर्स का सम मिलेगा। तो 10 नंबर्स का सम कितना है, वो है 140, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 140, और 3 नंबर्स का आपके पास सम कितना है, वो है 12, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 12, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 12। अब जस्ट आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका जो पहला पार्ट है इसका आंसर आ जाएगा। तो 140 में से 12 को माइनस करें तो आपके पास कितना आता है, 128। तो आपको पता चल गया कि जो 7 नंबर्स हैं रिमेनिंग उनका सम कितना आता है, 128। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, हमने इन 7 नंबर्स का, यही वो रिमेनिंग 7 नंबर्स थे, इनका एक तरह का सम डायरेक्टली निकाल लिया पहले पार्ट में, वो कितना आ गया, 128। तो यहाँ पे पहला पार्ट फिनिश हुआ। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 में आप देख सकते हैं हमने वैल्यू ऑफ m को फाइंड आउट करके दिखाना है, और ये m कहां पर मौजूद है, ये m उन्हीं रिमेनिंग 7 नंबर्स में मौजूद है, यहां पर लिखा हुआ है, जिसका सम हमने अभी अभी 128 निकाला है। तो हम कैसे इस m की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें इन रिमेनिंग 7 नंबर्स का सम पता है, वो 128 के इक्वल है। तो हम इन तमाम वैल्यूज को सम की फॉर्म में लिखेंगे और 128 के इक्वल रख देंगे, ताकि हमें m की वैल्यू पता चल जाए, क्योंकि हमें इनका सम मालूम हो चुका है। तो हम इसी पार्ट नंबर 1 की मदद से ही पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व कर लेंगे। तो आइए इनको सम की फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास कौन कौन से नंबर है, सबसे पहला नंबर हमारे पास 15 है, तो मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट करने लगा हूँ। तो हमारे पास सबसे पहला नंबर है 15, उसके बाद सेकंड नंबर क्या था, वो था 18, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं, वो है 21 5 m। तो हम यहाँ पे लिखेंगे +21 +5 m, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर आखिरी दो कौन से बच जाते हैं, वो बच जाते हैं 34 और 14। तो आप लिखेंगे +34 एंड +14। तो देखिए मैंने इन सबको सम की फॉर्म में लिख दिया। ये कौन से नंबर्स हैं, रिमेनिंग 7 नंबर्स, और ऊपर इन रिमेनिंग 7 नंबर्स का सम आपको बताया भी था, वो किसके इक्वल है, 128 के इक्वल। यानी इन सबको अगर आप सम करेंगे तो ये किसके इक्वल आने चाहिए, 128 के इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ से आप देखें ये इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन को अब आप इजीली सॉल्व करके m की वैल्यू बता सकते हैं। तो अब इन नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखें ये 15 18 21 और 5 जो है ये आप ऐड कर सकते हैं। तो आप इन नंबर्स को डायरेक्टली ऐड कर लें, 15 को 18 को 21 को और 5 को, तो आपको आंसर मिलेगा सबको ऐड करने के बाद 59। यहाँ पे आगे प्लस वैसे ही, m वैसे का वैसे ही, और आगे ये +34 और 14 ये भी आपके पास ऐड हो सकते हैं। तो 34 में 14 ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा +48, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन, और यहाँ पे आ जाएगा 128। अब आप इन दो नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो आप m को स्टार्ट में लिख लें, यानी इनकी अरेंजमेंट बेहतर बना लें। 59 के पीछे कोई साइन नहीं है, आप लिख लें +59, और 48 के पीछे तो प्लस है तो उसको वैसे का वैसे लिख लें +48, और इक्वल टू का साइन, और यहाँ पर 128 वैसे का वैसे ही। अब आपने क्या करना है, 59 में 48 ऐड कर देने हैं। तो 59 + 48 कितना हो जाएगा आपके पास, 107। तो यहाँ पे आ गया +107, यहाँ पे आ गया 128। अब 107 यहाँ पर ऐड हो रहा है m में। अब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ राइट साइड पे मूव करेंगे तो वहां जाकर 128 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप दोनों साइड अगर 107 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो भी आपको यही स्टेप करने को मिलेगा। तो यहाँ पे m वैसे का वैसे ही, 128 वैसे का वैसे ही, ये +107 यहाँ के क्या हो जाएगा, -107। अब जस्ट आपने क्या करना है, 128 में से 107 को जो है माइनस करवा देना है। तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 21। इसका मतलब m का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 21। तो यही वो m की वैल्यू थी जो हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी।
तो इस तरीके से जो पहले पार्ट में हमने इन 7 रिमेनिंग नंबर्स का सम निकाला था, उसी की मदद लेते हुए हमने सेकंड पार्ट के अंदर m की वैल्यू भी निकाल ली है, वो कितनी आ गई है 21। तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।